Hello dear student, example number 1.9, chapter first, example number 1.9. A system has two charges, QA is equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb located at the points A. देखो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने शो किया है जिसमें जो ए पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट में -15 दिया हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पे होगा, z एक्सिस पे होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये z की ये पॉजिटिव है और ये z की नेगेटिव, दैट मीन्स QA हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, चलो तो वहाँ पे QA पे जो भी चार्जेस है वो कितना है 2.5 इंटू 10 to the power minus 7 and the second charge B is located 0 0 15. So that's why we have to show these charges on the positive z axis just because of x and y coordinate of this point is 0. Clear? तो यहाँ पे हमने QB शो किया है, उसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10 रेज़ टू -7। तो देखो यहाँ पे 0 0 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 0 0 -15। बट यहाँ पे ध्यान रखो बेटा ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कूलम दिया है, अपना ऐसा यूनिट ही है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो पहले तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल चार्ज, तो यहां पे लिख देते हैं टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। पूरी सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो मान लो कि कैपिटल Q देते टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -Q और +Q। तो यहाँ पे पूरी सिस्टम में देखो तो एक तो माइनस है, दूसरा प्लस है, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10 रेज़ टू -7 द चार्ज लेइंग ऑन द पॉइंट A and the second charge -2.5 into 10 raised to -7 coulomb. So the total charge of the system will become 0. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्लस और माइनस 0 हो गया। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सेकंड है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं P इज इक्वल टू बेटा है 2AQ। आया समझ में? चलो इसको नंबर स्टार देते हैं क्योंकि ये मेन इक्वेशन है। चलो 2A, यहाँ पे डायरेक्शन है हमारे पास इसलिए वेक्टर फॉर्म लेते हैं यहाँ पे। 2A मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस, और डाइपोल में हम जानते हैं दोनों का बीच का डिस्टेंस बेटा कितना होता है, 2A जितना होता है। अभी मान लो ओरिजिन पॉइंट O से ये पॉइंट के लिए यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर R1 लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट O से B वेक्टर के लिए कितना लेते हैं, R2 लेते हैं। तो 2A मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस होगा उसे हम ऐसा लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। अभी R1 जो है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के कौन कौन से है, तो है 0 0 -50 माइनस ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी है कोऑर्डिनेट वो है कितने 0 0 50। तो ओवरऑल क्या हो गया 0 -0, दैट मीन्स 0 0 -0 अगेन 0 -15 एंड -50 हुआ -30। बट क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। क्लियर? तो 2A की वैल्यू आ गई। अभी और क्या चाहिए हमें, स्टार में Q चाहिए। Q इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। हमारे पास तो दो चार्ज है, दोनों का कोई भी एक उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो एक चार्ज का। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी कैन राइट दैट P इज इक्वल टू 2AQ। क्लियर? बट देखो यहाँ पे जो आपको 2A दिया हुआ है वो तो क्या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। मतलब ये 2A का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर और -30 का स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर बेटा कितना आएगा 30 आएगा ना।
30 सेंटीमीटर। अभी मीटर में कन्वर्ट करो तो 0 पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 मीटर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2a की जगह पे अभी न्यू डिस्टेंस अपने यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड कंसीडर किया वो 0.3 आ गया। क्लियर, चलो QA या तो QB मतलब कोई भी चार्ज दोनों में से, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर, चलो तो यहाँ पे अभी 3/10 3/10 आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 3/10 तो 3/10 0.3 इंटू 2.5, ये कैलसियम में आप करोगे तो कितना आएगा 0.3 इंटू 2.5। क्लियर, तो 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर, चलो और 2 पॉइंट इस साइड पे आप लेके आओगे तो P की वैल्यू अपनी कितनी बन जाएगी, तो कोई 1 पॉइंट लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं इंटू 10⁻⁸ क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। आया समझ में? तो आंसर अपना आया 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसका यूनिट है डायपोल का, इसका कूलम है और इसका मीटर है, तो कूलम इंटू मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, चलो वैसे ही दूसरा एक सम है। नेक्स्ट सम देखते हैं 1.10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या है, इन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, आपको डायपोल मोमेंट दी हुई है। डायपोल मोमेंट कितना है अपने पास, डायपोल मोमेंट दैट मीन्स P की वैल्यू है अपने पास 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, इज अलाइन, और थीटा अपने पास है 30। ठीक है, एंगल कितना है 30 विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर साइन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। आपको पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला था P और E का रिलेशन, P साइन थीटा, याद करो। क्लियर, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। P की वैल्यू बेटा कितनी है 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁴, और साइन 30। चलो साइन 30 की वैल्यू आप जानते होंगे 1/2 है, ये तो 4 5 हो गया 20, और ये हो गया -5 to 1/2। यहाँ से कट करोगे तो ये तो हो गया 10, यहाँ पे एक पावर आया तो ये आंसर आया अपना 10⁻⁴। अभी टॉर्क है तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर, चैप्टर नंबर 7 11 साइंस, बराबर, टॉर्क में न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि टॉर्क टाइम इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। R मतलब डिस्टेंस R, ठीक है, तो इसके लिए मीटर यूज करते हैं, और F जो है उसके लिए न्यूटन यूज करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर, आया समझ में? एग्जाम्पल, बहुत ईजी एग्जाम्पल, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, टॉर्क टाइम इज इक्वल टू PE साइन थीटा। चलो नेक्स्ट वन 1.11a, 1.11a। क्लियर, चलो उसके बारे में बेटा डिस्कस करते हैं आज। ये पॉलीथीन पीस रब विथ अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। इसमें बेटा नेगेटिव चार्ज है। पॉलीथीन पीस इज रब विथ अ वूल, पॉलीथीन पीस को हम वूल के साथ रब कर रहे हैं। क्लियर ना, तो फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो Q की वैल्यू जो भी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो A यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और B जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, मतलब कौन से पीस में से कौन से पीस में जाएगा, पॉलीथीन पीस में से वुल में, या तो वुल में से पॉलीथीन पीस में। तो इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, दूसरे क्वेश्चन में ही बोला है वुल टू पॉलीथीन, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी चार्ज होगा हम लिख सकते हैं चार्ज is are transferred from
वुल टू पॉलीथीन, ठीक है। तो कितने नंबर है, तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू एन ई, उसमें ही नंबर आते हैं। चलो तो उसमें n को सब्जेक्ट बनाओ तो Q डिवाइड बाई क्या होगा, E होगा। चलो Q की वैल्यू आप जानते हो -3 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड डिवाइड बाई E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें नेगेटिव लेंगे ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। चलो फिर से कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 1.6 1.875 और ये ऊपर जाएगा मतलब 10⁻⁻ कितना होगा, -12 होगा। क्लियर। तो अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ट्रांसफर होंगे, कहाँ से कहाँ, तो वुल में से पॉलीथीन में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वुल में इतने इलेक्ट्रॉन थे 2 इंटू 10⁻12 वो यहाँ पे ट्रांसफर हुए पॉलीथीन में। दैट मीन्स पॉलीथीन का मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कि नहीं। क्लियर। और इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया उतना। तो वही क्वेश्चन है, देखो इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, तो यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, तो कितना मास ट्रांसफर होगा, तो यहां पे लिख देते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, mass of polythene will increase and mass of wool will decrease. How much mass will increase, the formula will become m mass will increase. कितना मास, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे और उसके नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला बना कि कितना इंक्रीज हो रहा है पॉलीथीन में मास, तो मास इतना इंक्रीज हो रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पर कितने नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी आई थी 1.875 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर। चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से करते हैं, तो 1.875 इंटू 9.1 चलो तो 17.06 इंटू 10⁻⁻ कितना आया -19 समथिंग होगा। क्लियर। टोटल कितना है -19। चलो एक पॉइंट को इस साइड पे लेके आओ तो 1.7 इंटू 10⁻⁻, एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा पावर में, तो टोटल मास इतना ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो कितना मास इंक्रीज हुआ पॉलीथीन पे, क्योंकि वुल टू पॉलीथीन है ना, तो पॉलीथीन में इतना मास इंक्रीज हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम। क्लियर आया समझ में। तो फिर से अपने 3 एग्जाम्पल आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और अच्छे से लिखने हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।